साइलेंस इज नॉट अ सुपर पावर। इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे क्योंकि लोग अक्सर बोलते हैं कि साइलेंस एक सुपर पावर है, साइलेंस में बड़ी ताकत है। जो बातें कई बार शब्द नहीं बोल पाते वो साइलेंस बोल देती है, और मैं ये चीज मानता हूं, पर किन कंडीशंस में, उन कंडीशंस के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं एक शेर का और एक प्रे एनिमल का। तो जो प्रे एनिमल होता है वो शांत क्यों रहता है? ताकि हलचल में शेर को पता ना चल जाए कि प्रे एनिमल यहां है और प्रे एनिमल उसके पीछे ना भाग पड़े। तो वो शांति से अपना डर डर के पूरे अलर्टनेस के साथ अपनी घास फूस खाते हैं। जितने भी प्रे एनिमल्स हैं काफी हाई अलर्ट पे रहते हैं, कोशिश करते हैं शांत रहने की। जो शेर है वो भी शांत रहने की कोशिश करता है। ये मजे की बात है। शेर का शांत रहना क्यों जरूरी है? ताकि प्रे एनिमल को पता ना चले कि शेर अचानक से अब बाउंस बैक करने वाला है, छुप के अटैक अचानक से। क्यों? क्योंकि शेर जो है वो भागना नहीं चाहता, अपनी एनर्जी को कंजर्व करना चाहता है। तो दोनों साइलेंट है, पर दोनों का साइलेंस का कारण अलग है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने लायक है। तो अब पॉइंट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे यह आ जाता है कि जो साइलेंस है वो बैड बिहेवियर को एनेबल करता है। कोई आपके साथ गलत बिहेवियर कर रहा है, आपने उसको जवाब नहीं दिया, साइलेंस रह गए, तो बड़ी समस्या है। समस्या क्या है कि वो उस बिहेवियर को दोबारा रिपीट करेगा। उसको लगेगा कि इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, मैं बिहेवियर रिपीट करता जाता हूं, जवाब तो वापस आएगा नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट टाइप का बन जाता है कि एक बंदे को शांत रहना है, दूसरे को उसको बुली करना है। और बहुत एक्सट्रीम केसेस की भी जरूरत नहीं है। कई बार ये छोटी चीज हो सकती है कि आपका कुछ करने का मन नहीं था, सामने वाले का मन था, लेकिन आप मना नहीं कर पाए, आप चुप रह गए। तो एक तरीके से म्यूट एक्सेप्टेंस उसको बोलते हैं, कि एक तरीके से एक्सेप्टेंस हो गई कि चलो कर ही लेते हैं ये चीज। तो कई बार ये छोटी से छोटी चीजों में होता है और एनेबलर बनता है कि आप तो साइलेंट हो, पर उस साइलेंस का आपको भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे मौके पे बोल देना चाहिए इन मोस्ट केसेस। वैसे तो सभी केसेस में, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में शांत रहकर अगर फायदा मिल रहा हो तो वो अलग बात है। अब आ जाता है दूसरा पॉइंट कि जो दुनिया है वो किसे रिवॉर्ड करती है। दुनिया को रिजल्ट से मतलब है, ये बात सच है, पर रिजल्ट से ज्यादा उस रिजल्ट की मार्केटिंग से भी बहुत मतलब है। बड़े बड़े साइंटिस्ट बड़ी बड़ी चीजें बना देते हैं, बहुत बड़े बड़े आविष्कार कर देते हैं, पर क्योंकि उनका इंटरेस्ट पूरी तरह से साइंस में है तो वो मेन स्ट्रीम न्यूज बनने में बहुत समय लगता है। जबकि अगर एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस कहीं पे पाई जाए वॉक करते हुए, उसके पीछे हजारों कैमरे लग जाते हैं। तो अटेंशन कहां जा रही है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। कि जो क्वाइट आदमी है, जो मेहनत कर रहा है, जो रिजल्ट एकत्रित कर रहा है, जरूरी नहीं है कि समाज उसे रिवॉर्ड करे। समाज जो है वो रिवॉर्ड करेगा मार्केटिंग वाले आदमी को, जो अच्छी मार्केटिंग के साथ आगे बढ़ेगा, जो काम करेगा, रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं है कि जीरो रिजल्ट हो, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। पर अगर ठीक ठाक, एक सुहाते वैसे ठीक ठाक से रिजल्ट हो, उस ठीक ठाक से रिजल्ट में आप एक अच्छी क्वालिटी की मार्केटिंग जोड़ दो तो उसका बड़ा फायदा है। नहीं बढ़ा चढ़ाकर अपनी अचीवमेंट्स को दिखाना, थोड़ा फेक्का फेक्की भी करना। फेक्कम फेक को थोड़ा सा गलत समझते हैं हमारे समाज में, जो कि उतना गलत नहीं है। अगर आप अपने आप को प्रमोट नहीं करोगे तो कौन आपको प्रमोट करेगा? ये भी एक सोचने वाली बात है। पहला प्रमोटर तो आपको अपना खुद ही बनना पड़ेगा। मैं ये सोच के बैठ जाऊं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये हो जाती है बेकार की बात। एक्शन से कोई मतलब नहीं है। जनता को वैल्यू फील होनी चाहिए। उनको अगर वैल्यू फील हो जाएगी तो ऑफ कोर्स उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो हार्डवर्क करना, शांति में बैठ के मोटिवेशन स्पीकर्स इस चीज को लॉक इन बोलते हैं कि बस अपने आप को बंद कर लो कमरे में और लग जाओ काम पे, जो कि सुनने में अच्छा है,
पर मार्केटिंग वाली चीज़ के बारे में बात करना भी उतना ही ज़रूरी है। यानी साइलेंस इस केस में भी आपका नुकसान कर रही है। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे कि जो साइलेंस है उसका कोर मतलब क्या है। अगर एक कमज़ोर आदमी साइलेंस है तो उसको और दबाया जाएगा, पर अगर एक ताकतवर आदमी साइलेंस रख रहा है तो जो ताकतवर आदमी है उसको पावरफुल समझा जाएगा। क्योंकि अब क्या सीन है यहां पे, एक बंदा साइलेंट है, दूसरा भी साइलेंट है, ये दो बंदे साइलेंट है। एक इसलिए साइलेंट है क्योंकि उसको डर लगता है बात करने में, उसको कॉन्सिक्वेंसेस का डर है, उसे समाज क्या सोचेगा उसका डर है, लोग क्या सोचेंगे उसका डर है। और जो दूसरा है वो साइलेंट इसलिए क्योंकि पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट का वो जवाब नहीं देना चाहता, हाथी की चाल चल रहा है, कुत्ता भौंके 1000, वो उस माइंडसेट पे चल रहा है। तो साइलेंस रखा क्यों जा रहा है, उसके पीछे का कारण बेहद इंपॉर्टेंट है। दोनों है साइलेंट, बट दोनों का इंटरनल स्टेट बिल्कुल अलग है। इंटरनल स्टेट अलग होना बेहद जरूरी है, तभी हमें समझ आएगा कि चल क्या रहा है, कि साइलेंस का असली उद्देश्य क्या है, साइलेंस का असली कारण क्या है। अमीर लोगों के लिए साइलेंस रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनका वक्त इतना कीमती है, उनका टाइम इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो साइलेंस रखते हैं तो उससे उनको एडवांटेजेस मिलते हैं समाज में। जबकि नॉर्मल आदमी को उतना साइलेंस नहीं रखना चाहिए। साइलेंस वहां रखना है जहां पे जीतने को कुछ नहीं है। पर अगर कोई बदतमीजी से बात कर रहा है, कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको जवाब देना पड़ता है कई बार, और वो जवाब देना आवश्यक है। एक दो बार जवाब दे दोगे तो तीसरी बार सामने से समस्याएं आना बंद हो जाएंगी। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना जरूरी है। एक बहुत फेमस चाइनीज ऑथर ने यह बोला था कि बी स्ट्रॉन्ग व्हेन यू आर वीक एंड बी वीक व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग। यह बात बिल्कुल सही है। जब आप कमजोर हो तो आपको अपनी मार्केटिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको साइलेंस के रास्ते से हटना पड़ेगा, थोड़ा मार्केटिंग की तरफ, थोड़ा लोगों को बताना पड़ेगा। यह स्टार्टिंग का फेज है। पर एक बार आपका ब्रांड अच्छा हो गया, एक बार आपकी पर्सनैलिटी बढ़िया हो गई, उसके बाद साइलेंस एक सुपर पावर बन जाती है। फिर आप बेकार की नॉइज को फिल्टर करके सिर्फ सिग्नल पे फोकस कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, समझने लायक। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।